नगर निगम चुनाव के लिए। आज नतीजों का दिन है। जोधपुर साउथ नगर निगम से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को 41 वार्डों में जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, कांग्रेस को 22 वार्डों में जीत मिली है। 6 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत यहां पर दर्ज की है। बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी भी जीते हैं। जोधपुर उत्तर नगर निगम के चुनाव परिणाम भी सामने आ गए हैं। जोधपुर उत्तर में कांग्रेस का बोर्ड बनना लगभग तय माना जा रहा है। 36 वार्डों में कांग्रेस को जीत मिली है। 13 वार्डों में बीजेपी प्रत्याशियों को यहां पर जीत मिली है। 4 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव जीता है। और चलिए चर्चा के लिए हमारे साथ मुकेश दादीचे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। मुकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी जीत गई है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत रहे हैं। कैसे आप इसको देखते हैं और क्या रणनीति आगे पार्टी की रहेगी? क्या निर्दलीयों से भी बातचीत की कोशिश की जाएगी? मुकेश जी। देखिए, मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपके टीवी स्क्रीन पे जो चीज़ें दिखाई दे रही है, उसके अलावा जो हमारे पास सूचनाएं हैं, लगभग 3 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है, स्पष्ट बहुमत के साथ में। अच्छा। और 2 निगमों में हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेंगे, तो उसके बाद क्या परिस्थितियां रहते हैं देखते हैं। लेकिन जिस प्रकार की जोड़ तोड़ की राजनीति कांग्रेस करना चाहती है, जनता ने स्पष्ट उसका जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देकर के इस बात को साबित कर दिया कि प्रदेश में एक नकारा सरकार जो 2 साल से काम कर रही है, उसकी विदाई का समय जनता ने तय कर दिया। ठीक है, लेकिन जो परिणाम की बात है, तो अब ये चुनाव ठीक है, अपनी बात पूरी करिए आप। ये चुनाव परिणाम जहाँ पर जिस प्रकार की स्थितियां बनती है, उसके अनुकूल जहाँ हमारे विचार के लोग कहीं जीते हैं, तो सबके लिए रास्ते खुले हैं बातचीत के। लेकिन कांग्रेस भी बढ़त बनाती हुई देखिए कई जगह ऐसी है जहां पर नजर आ रही है। वहां पर क्या कारण आप मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी क्यों पीछे चल रही है? क्या इसका क्या कारण मानती है पार्टी? देखिए, जो मोटे मोटे आपके मैंने जो अभी नतीजे जो दिख रहे हैं, जहां पर जयपुर हेरिटेज की बात हो, चाहे जहां पर कोटा उत्तर की बात हो, जोधपुर उत्तर की बात हो, तो उन सब जो जो कांग्रेस ने जिस प्रकार की स्ट्रेटेजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब कांग्रेस की शासन राजस्थान में बना था, तब कांग्रेस ने कहा था कि हम ओपन चुनाव कराएंगे, और उसके आधार पर उन्होंने इस बात का तय किया था कि भी हम सब लोगों को इस बात के लिए कि हम डायरेक्ट चुनाव का काम करेंगे। बाद में उनको लगा कि डायरेक्ट चुनाव में हम लोग नहीं जीत पाएंगे, तो उन्होंने इनडायरेक्ट चुनाव के लिए फिर वापस कहा कि नहीं, हम पार्षद फॉर्मूले से ही चुनाव कराएंगे। और पार्षद फॉर्मूले पे भी जब उनको लगा कि हम शहरी क्षेत्रों में और बड़ी संख्या में वार्ड बड़े हैं, वोटर की संख्या बड़ी है, तो जब तक इस वोटरों की संख्या को छोटा नहीं करेंगे, तब तक हम यहाँ पर हमारी रणनीति को कामयाब नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी शहरों में ऐसी परिस्थितियां हैं। जोधपुर में, मैं जोधपुर गया तो मुझे लोगों ने बताया कि एक वार्ड 2000 वोटों का है, दूसरा वार्ड उसी के बगल में है, वो 10,000 वोट का है। अब ये कौन सा उन्होंने फॉर्मूला अपनाया? एकदम से जिसको कहना चाहिए ना, सत्ता का दुरुपयोग करके जिस प्रकार के वार्डों का गठन उन्होंने किया। और मैं आपके चैनल पे डिबेट देख रहा था, कांग्रेस के जो एक प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर हमने लोगों को डिसेंट्रलाइज करने के लिए निगमों का, अगर कांग्रेस के लोग निगम में, नगर परिषद में और नगर पालिका में, इन तीनों में अगर फर्क नहीं जानते हैं, तो फिर ये दुर्भाग्य है कि वो नगर निगम क्यों बनी, नगर पालिकाएं क्यों बनी और नगर परिषद क्यों बनी। ये तीनों का फॉर्मेट अलग है। आप तीनों के फॉर्मेट में अगर बात करेंगे तो जाकर के चीजें समझ में आएंगी। आपने ऐसे छोटे छोटे, जयपुर में आप देखेंगे एक वार्ड 5000 का, ग्रेटर में वही वार्ड ग्रेटर में आकर के 20,000 वोट का हो जाता है। वहां जहां पर वो वार्ड 5000 का है हेरिटेज में, तो ऐसा बगल में ही है। अगल ऐसा भी नहीं है कि बहुत दूरी पे, कोई 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पे, अगल बगल की स्थितियों में ऐसी स्थितियां बना करके, तो जो उनको लगा कि ये हमारा परंपरागत वोट बैंक है, इस परंपरागत वोट बैंक को हम एक जगह कमांड करके 3 टुकड़ों में बांट करके और इसको सीटों के आधार पर हम बांटने की कोशिश करते हैं, वो प्रयास उन्होंने किया है। और कुछ हद तक मुझे लगता है थोड़ा बहुत उसमें उनको
सफलता भी कहीं न कहीं नजर आती है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म जयपुर की आत्मा के साथ जाता है जो दो बांटने की जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कहा जाता है कि ऐसा करने की जरूरत इसीलिए पड़ी है क्योंकि देखिए शहर एक पुराना बसा हुआ है, एक नई चीजें हैं, तो पुराने जगह के मुद्दे अलग होते हैं, पुरानी सड़कें अलग होती हैं और जो नए फ्लैट सिस्टम यहां पर सामने आ रहा है उनके मुद्दे अलग होते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से यह कहा जाता है, इसका क्या जवाब देंगे आप? नहीं, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आप अगर उनको मान लीजिए 2 करने थे तो 8 जो 10 विधानसभाओं को इसमें शामिल किया है उसका वर्टिकल डिवीजन आप देखिए, नॉर्थ साउथ भी कर सकते, साउथ नॉर्थ, उत्तर दक्षिण भी कर सकते, लेकिन उन्होंने उन्हीं विधानसभाओं में से जो कलेक्ट उन्हीं विधानसभाओं उनके साथ जोड़ा जिन विधानसभाओं से उनको फायदा हो सकता था पॉलिटिकल दृष्टि से, उन्हीं विधानसभाओं को उसमें जोड़ा। अगर आपको मान लो करना था तो क्यों नहीं आपने किशनपोल विद्याधरनगर जोड़ा, किशनपोल से एडजॉइन है विद्याधरनगर, सिविल लाइन से एडजॉइन है विद्याधरनगर, या इधर से आप जोड़ते तो आप आदर्श नगर मालवीय नगर एक है तो मालवीय नगर को आदर्श नगर के साथ जोड़ सकते। तो वो उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी उसमें बनानी थी वो उन्होंने बनाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार के जनता के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया कि एक वोट 5000 का वार्ड कर एक 10,000 लोगों में से उनको चुनना है, ये एक प्रकार से जो नाइंसाफी की वो उस नाइंसाफी का परिणाम है कि कुछ हद तक, और इसी के कारण से आप देखे होंगे कि बड़ी संख्या में जो निर्दलीय चुनाव लड़े वो उनकी स्ट्रेटेजी का पार्ट था कि बड़ी संख्या में निर्दलीय इसीलिए चुनाव लड़े कि जब छोटा वार्ड हो गया तो लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, लोगों को एक लगता है, और उससे ऑल ओवर डेमोक्रेसी में हो सकता है ठीक लगे, लेकिन जनता कितना ठीक कर पाएगी आने वाला समय ही बताएगा इस बात को कि आने वाले समय में किस प्रकार से ये, क्योंकि अभी तो हालात ये है कि इनके पास में लोगों को बैठाने के लिए दफ्तर खोलने के लिए जगह ही नहीं है। ठीक है, हेरिटेज जो बातें यहाँ पर मुकेश जी आप कह रहे हैं और नाइंसाफी की भी बात आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पर इसका जवाब देने की हम कोशिश